नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हाल ही में जो हमारा आयोग है वो उनके माध्यम से 2022 में जो एग्ज़ाम निकाले गए थे उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहा है। 2022 में जो नोटिफिकेशन निकाली गई थी, नोटिफिकेशन में सर्वाधिक जो पोस्टें बताई गई थी वो बताई गई थी जेएफटी सब इंस्पेक्टर, फायरमैन, क्लर्क सहित 1423 पोस्टों के लिए बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें तकरीब 3.5 लाख बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा था। अब इन बच्चों की एक उम्मीद थी कब एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है कि एग्ज़ाम इसी साल 2025 में होगा। और जो क्वेश्चन बने हुए थे कब तक होगा, जून जुलाई के आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा। और कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न था कि क्या रहेगा इसका सिलेबस है, पुराने सिलेबस एग्ज़ाम होगा कि नए सिलेबस एग्ज़ाम होगा, या एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। सारे आपके डाउट इसमें क्लियर करवा दिए जाएंगे। पहले हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशन हाल ही में आई है आयोग के माध्यम से, उसको हम देखते हैं। उस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया था कि जो एग्जाम होंगे, इस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आई थी 14 जनवरी को, यानी 2025 में, अभी 3-4 दिन पहले नोटिफिकेशन आई थी। इसमें जो कुल पोस्ट कोड थे लगभग 80 डिपार्टमेंट में जो रिक्वायरमेंट खाली चली हुई थी, उन डिपार्टमेंट की तरफ से इनको रिक्वायरमेंट भेजी गई थी 2022 में, लेकिन किसी कारणवश आयोग भंग कर दिया गया था। 2025 में फिर से ये आयोग काम कर रहा है अपना। अब आयोग के द्वारा माध्यम से 31 जनवरी 2025 तक प्रत्येक डिपार्टमेंट को बोल दिया गया था कि जिनके डिपार्टमेंट में जितनी पोस्टें खाली चली है आप रिक्वायरमेंट हमीरपुर बोर्ड को भेजो। उसके बावजूद यहाँ से फिर से नोटिफिकेशन फिर से निकलेगी। अब देखते हैं कि जितने डिपार्टमेंट को यहाँ से कॉल लेटर गए होंगे, ये अपने माध्यम से जितनी पोस्टें खाली, जैसे बात की जाएगी एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जितनी यहाँ पर पोस्टें खाली चली हुई है, चाहे जेएफटी हो जाए या टीजीटी हो जाए या पीजीटी हो जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल टीजीटी आर्ट्स की जो पोस्टें खाली चली है, नॉन मेडिकल की, मेडिकल की, विभाग के माध्यम से बोर्ड को इसकी रिक्वायरमेंट भेज दी जाएगी। और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपको फरवरी के फर्स्ट वीक देखने को मिलेगी। अब मैक्सिमम बच्चे जो इसमें कन्फ्यूज बता रहे हैं कि सर 2022 में जो बच्चों ने अप्लाई किया था, क्या 2025 में जो नए लड़के जिन्होंने जेएफटी की होगी, बीएड की होगी या आईटीआई की होगी, फायरमैन का जो कोर्स किया होगा, क्या बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब जो बच्चे डाउट है इनके मन में, इसका सारा आंसर आपको जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें देखने को मिलेगा। हालांकि चांस है ऐसे कि इसमें फिर से बच्चे अप्लाई करेंगे इसमें। और जो 2022 में जो रिक्वायरमेंट निकली थी, विभिन्न डिपार्टमेंट में पोस्टें थी, विभिन्न पोस्ट कोड थे, और इनकी जितनी पोस्टें खाली चली थी, जैसे JOAIT, इसकी 319 पोस्टें निकाली गई थी, और जितने बच्चों ने अप्लाई किया था वो 1,15,502 के आसपास है। ऐसे लगभग प्रत्येक बच्चों ने इसमें अप्लाई किया। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर प्रत्येक डिपार्टमेंट, जैसे बात की जाएगी जेएफटी की, जेएफटी में जो पोस्ट कोड था 1075 था, इसमें जितने बच्चों ने अप्लाई किया है वो 20,000 के आसपास बच्चे हैं। वैसे ही जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, इसमें बच्चों ने अप्लाई किया, 28 पोस्टें थी सब इंस्पेक्टर की, जिसमें लगभग 37,000 के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था। तो 2 साल से बच्चे इस उम्मीद से चले हुए थे कि कब एग्जाम होगा। तो 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है ये। और लगभग इसमें जो कुल बच्चे बताए गए थे वो 3,40,000 के आसपास थे। अब बात की जाएगी कि एग्जाम कब तक होगा। अभी जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम आपका जून जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस वही रहेगा जो विभाग की या आयोग के माध्यम से पहले ही बता दिया गया है। पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 क्वालिफाई होगा तब या पेपर 2 चेक होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि पीजीटी में मैक्सिमम बच्चों का पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ और पेपर 2 उनका बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन जिनका पेपर ठीक हुआ 1 और 2 में मेरिट चयन के नंबर कम बने, वो बच्चे भी जॉब कर रहे हैं। तो पेपर 1 को बिल्कुल लाइटली मत लो। पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, 2 की मेरिट आपके बाद में देखी जाएगी। और ये जो एग्जाम होगा, ये एग्जाम आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, इसमें आपको पहले बता दी जाएगा जो एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा। अब पहले जो एग्जाम दी जाते हैं वैसे ओमर सीट मिलती थी और बच्चे इसमें एग्जाम देते थे। अब ये पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अब जो एग्जाम होंगे आपके सारे के सारे एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे। सीडेक नाम कंपनी है जो हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम होंगे उनको कंडक्ट करवाने जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हाल ही में ऑपरेशन थिएटर के लिए लेकर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, वो भी हमीरपुर बोर्ड के माध्यम से ही करवाया गया था।
इसमें 162 पोस्टें थी, केवल इसमें 62 बच्चे ही सिलेक्ट हुए और 100 के 100 पोस्टें खाली ही रह गई। अब मैक्सिमम बच्चों को इसमें कन्फ्यूज नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा या इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो जो बच्चे इसके ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, पहले इसके प्रोसेस को देख लेना। यूट्यूब में दुनिया भर की वीडियो इसमें कि एग्जाम कैसे दिया जाता है ऑनलाइन। अब मैक्सिमम बच्चों ने इसमें लास्ट में एग्जाम तो दिया था लेकिन सबमिट ही नहीं किया था। देखो ना, जैसे जैसे एग्जाम देते हो इसको आप एग्जामिनर आपसे ले लेते हैं इसको, लेकिन इसमें लास्ट में एक बटन होता है यहाँ पर सबमिट का, वो ही नहीं करवाया था और जिसके चलते 162 में से सिर्फ 62 पोस्टें ही फिलअप हुई, 100 की 100 पोस्टें खाली ही रह गई। अब जो एग्जाम लिया जाएगा वो ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन इसमें सारी गुंजाइश समाप्त कर दी गई है। अब बात करें कि जेईई की जो पोस्टें चली हुई है उसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन पोस्टें किस किस जिले में खाली चली हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट इसमें जेईई की ही भरी जाएगी। 2022 में इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो 467 थी, लेकिन 2025 के आते आते इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़कर कितनी हो गई है, इसकी हो गई है 1161। और 1161 ए पोस्ट हैं और 467 वो है, कुल मिलाकर 1600 हो जाएगी। ऐसे ही प्रत्येक डिपार्टमेंट में टीएसटी आर्ट्स में लगभग 11 से 1200 के आसपास पोस्ट इस पर निकलने जा रही है। वैसे मेडिकल नॉन मेडिकल के भी 300 या 350 के आसपास इस पोस्टें निकलने जा रही है। अब जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ईमानदार से करें, क्योंकि समय बहुत ही कम है। जल्द ही आपको एग्जाम इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और जितने भी एग्जाम होंगे ये सारे के सारे आपके ऑनलाइन ही होंगे। अब देखते हैं जो फरवरी में जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें क्लियर पता लगेगा कि इसमें जो बच्चों ने अप्लाई 2022 में किया था कि उनका ही होगा या इसमें फिर से बच्चों को मौका दिया जाएगा। हालांकि चांस है कि फिर से इसमें बच्चे अप्लाई करेंगे। जैसे सब इंस्पेक्टर की बात करें, मैक्सिमम बच्चे इसमें एग्जाम की तैयारी कई टाइम से कर रहे हैं और एग्जाम होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा। अगर बाकी कोई आपकी इंक्वायरी हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।